जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकरार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान में उगने वाली अजनास का ना सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये अशिया भेजी जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ अर्से से हम देखते हैं कि जैसे गंदम की कमी हो गई, आटे का बहरान हो गया, उस तरह से अफजाइश नहीं हो रही अजनास की। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह जो कि आजकल पंजाब के मुख्तलिफ ज़रई शहरों को दरपेश है वो ये है कि जो यूरिया खाद बेची जा रही है किसानों को, उसके साथ एक DAP खाद होती है जो कि जब बीज डाले जाते हैं गंदम के उस वक्त उसके साथ ही वो खाद डाली जाती है, जिससे उसकी अफजाइश में 60 से 70% इजाफा हो जाता है। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो 5000 की बोरी थी उसकी कीमत 10,000 से भी ज़्यादा हो गई है। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है लोगों ने कि जी जब कीमत बढ़ेगी तभी हम लोगों को फ़रोख्त करेंगे। और अब जबकि कीमत बढ़ी है तो किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि DAP खाद भी इस्तेमाल की जाए, हालांकि उसका इस वक्त इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको काश्त के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। और यूरिया खाद की कीमत भी बढ़ चुकी है जिसके बायस किसान परेशान है। कुछ अर्से बाद जब अप्रैल में गंदम की कटाई होगी तो फिर अवामुन नास भी बहुत परेशान होने वाली है, क्योंकि गंदम का बहरान होगा, अफजाइश कम हुई होगी, जिससे आगे चल के आटे का बहरान पैदा होगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। ज़रई मुल्क में क्या हो रहा है, कैसी अंधेर नगरी मचाई हुई है, किस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, किस तरह काश्तकारों को इस तरह चक्की में पिसने पर मजबूर किया जा रहा है, इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इस वक्त हम पंजाब के एक शहर पत्तोकी में मौजूद हैं जो कि ज़रई शहर है। इर्द गिर्द काफ़ी खेत मौजूद हैं जहाँ पर ज़रई लोग मौजूद हैं जो ज़राअत के ज़रिए से पैसे कमाते हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ से खाद मिलती है, खाद मंडी है, ये गल्ला मंडी भी इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त भी होती है अजनास की। तो यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक बोरी की पहले कीमत कितनी थी, यूरिया खाद की भी और DAP की भी, और उनको जिन मसाइल का सामने उनसे डिस्कस करते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप किसान हैं जी? हाँ जी। ये बताएं कि जो यूरिया खाद की एक बोरी थी पहले आपको कितने की मिलती थी, अब उसकी कीमत क्या है? पहले मुझे मिलती थी 1400 की, अब उसकी कीमत है 2400 रुपया। 1400 से 2400 पर आ गई? हाँ जी। और ये एक खाद की बोरी की आप बात कर रहे हैं? ब्लैक और वो भी ब्लैक में वो भी नहीं मिल रही। अच्छा, वो भी नहीं मिल रही। एक एक करके सबसे वो भी नहीं मिल रही है। अच्छा, आप कौन सी अजनास है जिसको काश्त करते हैं? मकई, ठीक है, मुंजी, अच्छा, गंदम। अच्छा, गंदम की जब आप काश्त करते हैं तो उसमें DAP भी डलती है? हाँ जी। इस बार DAP आपको मिली या नहीं मिली? नहीं मिली जी। इस बार नहीं मिली? नहीं मिली। उसकी वजह क्या थी? वो कहते से 11,000 12,000 वो जी माड़े बंदे से पहुँच ही नहीं सके। अच्छा, और उसके ना मिलने से क्या नुकसान होगा? वो नुकसान जी फसल एडिया खड़ी हुई है, वो हो ही नहीं रही। अच्छा जी, ये भाई भी कुछ बता रहे थे, आप क्या कह रहे हैं? ब्लैक में मिल रही है? ये ब्लैक मिल रही है। इधर जो पर्चियाँ AC कटवाता है ना, अच्छा, ये पर्चियाँ उससे खाद मिलती है। ये जिम्मेदार लोग हैं, हम किसी को खाद नहीं मिलती, लाइनों में खड़ा कर देते हैं। अच्छा। फिर हम आते हैं आगे, नहीं भाई खाद नहीं मिलेगी, जिसे AC देगा उसे खाद मिलेगी, AC से पर्ची कटवाएं, इसलिए हमें खाद नहीं मिली, किसी को खाद नहीं। मुझे ये बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर का क्या ताल्लुक इस सारे काम से? वो इधर आन के बैठ जाता है, खाद वाली दुकानों में बैठता है, आन के लाइनें बनाओ भाई, लाइनें बना के पर्ची कटवाते हैं, पर्ची कटवा के फिर भी खाद नहीं देते। वो दुकानों वालों को बेचते हैं ब्लैक में 2200 की, 1800 की खाद मिलती है, पीछे कराची से आती है। अच्छा। इधर 2200 की मिलने, 1800 के मिलने के बजाय 2500 की ब्लैक में देते हैं। अच्छा जी, कमीशन ले रहे हैं जनाब, सारा बार ब्लैक कर रहे हैं, सारी साढ़े हज़ार कला में ब्लैक हो रही, 24-2500 की बोरी दे रहे हैं। 24-2500 की तो आप यूरिया खाद बता रहे हैं ना? हाँ, जो DAP है उसकी क्या कीमत है इस वक्त? DAP गरीब आदमी है 10,000 का, 10,300 रुपए, 10,300 10,000 रुपए लाए तो फिर एक यूरिया मिलेगी, 2 यूरिया। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं जी। अब तो जरूरत नहीं है ना। जिस वक्त आप लोगों ने गंदम उगाई होगी उस वक्त तो जरूरत होगी। जिस वक्त जरूरत थी उस टाइम मिली नहीं। ये ऐसी बेईमानी करा रहे हैं। यूरिया का टाइम है तो यूरिया नहीं मिल रही। अच्छा, अज 1800 की बोरी कहते ने 1800 की बजाय 2500 रुपए देंगे ने। अब तो डीलर जो रक्शे लोड करवा के भेजी जा रहे हैं, पिंड अड्डिया से बैठे हुए जो उन्होंने बिठाए हुए हैं वो की नाल बेची जा रहे हैं। मैं जनाब ना ऐसी साहब ने छापा मारा, पेश हुए एक करके हमारे हजरान कला में उसने छापा मारा, उसने अपना लीडर भेजा था, मैं गवाह था, उनको वहीं छोड़ आए, पैसे लेके रिश्वत लेके ना वहीं छोड़ आए।
मौके पे बोरियां पकड़ी हैं। अच्छा, जो जखीरा सील भी कर रहा अंदोजी है। की हुई थी, यानी कि जो बोरियां छुपा के रखी हुई थी वो पकड़ भी ली लेकिन छोड़ दिया उनको वहाँ छोड़ा है। तो आप सब इतने सारे लोग हैं, मुझे ये बताइए, ये ज़राई इलाका है, आप सब लोग जाते नहीं है इंतजामिया के पास कि ये क्या जुल्म हो रहा है? एसी साहब ने पेश होए हैं, गए हैं, कोई नहीं चलो तुसी उत्थे इत्थे लाना बनवा के इत्थों धक्के मारते ने अगले तुसी पीछे हट जाओ, जेड़ा टेलीफोन ते आउंदा टेलीफोन सुनो जी, वो टेलीफोन करते हैं, मेरिया 50 बोरियां भेज दो, मेरिया 25 भेज दो, मेरिया 30 भेज दो, तलक वालों देंदे ने। अच्छा जी, यहाँ पर गिला ये कर रहे हैं कि जब ज़रूरत थी हमें खाद की, DAP की, तब मिली नहीं, लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली। अब जबकि ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती कोशिश ये की जा रही है कि उन बोरियों को बेचा जाए, और ये सब लोग बता रहे हैं कि पर्चियाँ दी जाती हैं असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से, और सिर्फ उन्हीं लोगों को बोरियाँ घरों तक भी पहुँचा दी जाती हैं, और गरीब किसान का पुरसाने हाल कोई नहीं है। एक आप आ जाए, पैदा किया जी, दो यूरिया मिल गया, तो गरीब आदमी 10,000 की DAP नहीं ले सकता, ना उत्ते पा सकता। अच्छा, एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, वरना किसी की नहीं सुनी जाए। आप आगे आ जाए। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? जिम्मेदारों को DAP चाहिए नहीं है, DAP किन्नू जाके पाइए, तो आपको मजबूर किया जा रहा है, मजबूर किया जाए। इतने लाना की गड्डी लगी होती, जेले वारी आती लोडर उत्थे चले जाते पिंडा च, उत्थे पे जाते हैं। अब तो देखे ना, फरवरी स्टार्ट हो गया है, 1 महीने बाद आपकी काश्त की गंदम की कटाई का वक्त आ जाएगा। गंदमा एडियां खलियां की करन लोग अब बेचारे सारी दिहाड़ी खलो खलो के बुढ़े चले जाते घर, खाद दे ही नहीं रहे। आप खसूसी नोटिस लें, उसने बड़ा जुल्म किया, जो एसी साहब का आपका लीडर सारा अमला था वहाँ। असिस्टेंट कमिश्नर का नाम क्या है जिनकी आप बात? वो है जी, इस साहब का लीडर का नाम है साहब सरदार। अच्छा, आप लोगों को पता ही होगा कि कमिश्नर ऑफिस कहाँ पर है, तो आप लोग शिकायत लेके जाते क्यों नहीं कमिश्नर के ऑफिस में? चलो तुसी उत्थे तुहानू मिलदी खाद, इत्थे आंदे है, इत्थे आके पहले बैठते हैं, बैठ के पर्चियां लिखवाते दुकानदारों को भी ये फलाने दी इन्नियां लिख दो, इन्नियां फलानियां लिख दो, लिखाई जाएंगे, जब 100 बोरी, उस तो बाद बह जाएंगे गरीब आदमी 10-20 बरता के पूरा जगह डाल कर उठ के चले जाएंगे, उस तो बाद दुकान वाले कहने बस भाई खत्म हो गया। अच्छा जी, आ जाए भाई, इधर आके बात करें जी, बताएं। ये सारा गुनाह जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सारा गुनाह उसका है। अगर उससे हुकूमत नहीं हो रही, उससे कंट्रोल नहीं, महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, वो एसी साहब नहीं कंट्रोल, कोई चीज़ पाकिस्तान में उससे नहीं कंट्रोल हो रही, वो छोड़कर एक साइड पे हो जाए, छोड़ दे मुल्क को। अच्छा, ये तो सीधी बताया ना कि मुझसे हुकूमत नहीं हो रही है, मुझसे नहीं चल रही है, तो गरीबों का क्यों तंग कर रहा है? दवाइयों में महंगाई, जो खाने पीने के अशिया उनमें महंगाई, कौन सी चीज़ है जो उसने महंगी नहीं की? आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन अभी ये तो ज़राअत के महकमे की जिम्मेदारी बनती है। ज़राअत भी, ये देखो अभी पेट्रोल महंगा हुआ है तो ड्राइवर किराया बढ़ाएंगे, खाद महंगी होगी, ठीक है, मैं आपकी हर चीज़ महंगाई होगी। अगर ये जिम्मेदारों को नहीं कुछ चीज़ में गंदम की पैदावार जो अभी कम होगी, वो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कम होगी, तो गरीब आदमी वो तो मारा जाएगा। जो ऊपर बड़े पेट वाले हैं उनको तो हुकूमत हर चीज़ देगी, मिलेगी उनको, गरीब को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। मुझे ये बताएं, अभी आपसे 1 मन जो गंदम है वो कितने की खरीदी जाएगी? तकरीबन 2400-2500 इस वक्त। तो आपके हिसाब से पैसे कम हैं, क्योंकि अब आप कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा, और आप ये भी बता रहे हैं कि पैदावार भी कम होगी। अच्छा, तो महंगाई ज़्यादा है, पैदावार कम है, गरीब के वसाइल कम है। बिल्कुल, वो गरीब आदमी जो 1 मन गंदम का नहीं खरीद सकता, उसकी दिहाड़ी है जो एक दिन का मजदूर तबका है जो 500 से 700 रुपया, तो 500 रुपया दुकान पर लेकर जाए तो 380 रुपये का किलो घी है, 500 रुपये में, बाकी वो 120 रुपये में क्या क्या चीज़ लेगा? अब ये भाई बड़ी एक वैलिड बात कर रहे हैं कि देखिए, जब चीज़ें महंगी होती हैं ना तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। जैसा कि अगर ये काश्तकारी के शोबे से मुंसलिक हैं तो ये जब बीज खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे और वहाँ पर पानी लगाएंगे, खेतों में मजदूर लगाएंगे, तो एक एक चीज़ की कीमत बढ़ चुकी होगी, लेकिन इनको 1 मन गंदम की कीमत 2400 से 2500 के दरमियान मिलेगी। और ये कह रहे हैं काश्तकारी जो हमने की है उसके बाद फसल की अफजाइश भी कम होगी, क्योंकि DAP हमें उस वक्त नहीं मिली जब हमें जरूरत थी। ये भाई भी कुछ कहना चाहते हैं। जी मेरे भाई जी, ये क्या जो सूरत हाल है, मुझे बताएं कि इसके बाद आपको लगता है कि गंदम अच्छे पैसों में बिक जाएगी? अच्छे पैसे नहीं बिकेगी, जो पिछो बचा ही घट होएगा जी, जो आपे महंगाई होएगी, तो आप लोग तो अभी भी बड़े परेशान हैं। 130-135 मन होता है, वो 60-70 मन होएगी, आधी हो गई है, आधी होएगी, तो उन्हें चीज नहीं टाइम पर मिलनी, तो फिर आपे आधी होनी। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और कम उम्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग को कैसे इतनी
नॉलेज है। तो उन्होंने कहा कि हमारा चूँकि कारोबार ये है, हम इसी जगह पर रहते हैं, तो हम अपनी ख़ानदान के अफराद को ये काम करते देखते हैं और अब परेशान होते देख रहे हैं, तो उनसे हम जान लेते हैं। जी आप क्या बता रहे थे? पहले जब गंदम को पहला पानी लगाना होता है उस वक्त DAP की ज़रूरत होती है, उस वक्त सोना यूरिया की ज़रूरत नहीं होती। उस वक्त सोना यूरिया दस्तयाब थी लेकिन DAP दस्तयाब नहीं थी। अब जब DAP की ज़रूरत नहीं है और सोना यूरिया की ज़रूरत है तो इस वक्त सोना यूरिया हमें मिल ही नहीं रही। अगर मिल भी रही है तो वो ब्लैक मिल रही है और वो 2700-2800 अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं। अच्छा, एक तो रेट भी लगा रहे हैं, फिर साथ में कह रहे हैं DAP भी खरीदें और आप ले जाओ, आपने इस्तेमाल की नहीं है। उसके बाद आपको 2 यूरिया मिलेंगी, वो भी अपना रेट लगा रहे हैं। 10,000 कोई 200 में दे रहा है DAP, कोई 300 में दे रहा है, कोई 500 में दे रहा है। हुकूमत ने हम पर AC मस्टेट किया हुआ है, ठीक है। जब वो AC आता है, ठीक है, वो कतारों के हिसाब से लाइन लगी होती है, ठीक है। जिनकी पर्ची AC ने काटी है उनको खाद मिलनी है, ठीक है, 2 बोरी मिलनी है, ठीक है। बाहर से आती हैं, गांव से रक्शे भर भर के जाते हैं, यहाँ पे लोगों को और जिम्मेदारों की कतारें लगी होती हैं। जब उनकी बारी आती 1 बोरी भी नहीं मिलती, ठीक है। लिहाजा हम बहुत परेशान हैं, हमारी ये बात सुनी जाए, ठीक है। हम बहुत परेशान हैं। जब भी हमें ये जब का सिलसिला शुरू हुआ है ना, हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम जब घर में जाते थे, अटल जाते थे, अब हमारे पास वो भी नहीं सियासी बंदों को खाद, सियासी बंदों को खाद मिलती है, जिनका पीछे का तल्लुक है उनको खाद मिलती है। जो AC साहब की काल पे पर्ची काटी जाती है ना, उनको मिलता है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, ठीक है। ये देख लें आप, जिस शख्स से भी बात की है वो परेशान है और वो ये कह रहे हैं कि हमें जिस वक्त में जिस खाद की ज़रूरत थी वो नहीं दी गई। अब हमें मजबूर किया जा रहा है कि खाद के साथ यूरिया के साथ साथ DAP भी खरीदे जाए। अभी यूरिया की अशद ज़रूरत है, वो ये भी बता रहे हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पर आते हैं, लोग लाइन्स लगा के खड़े होते हैं और जो लाइन में खड़े हुए हैं दिन भर से लोग, उनको खाद नहीं दी जाती, बल्कि जिनकी कॉल आती है AC साहब के पास 50 बोरी दे दो, 60 बोरी दे दो, उनके घरों पर बोरियां पहुंच जाती। तो ये ज़रा असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास भी चलते हैं और पूछते हैं कि उनको सबसे पहले तो ये इख्तियार किसने दिया है कि वो इस तरह से पर्चियां काट के दें। दूसरी बात, ये इख्तियार किसने दिया है कि वो यहाँ से बोरियां उठा के सियासी तौर पर किसी को भी खुश करने के लिए उसके घर भिजवा दें। और आखिर वो ऐसे मजाज ही नहीं है इन तमाम कामों के, तो वो किसकी शय पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ये गल्ला मंडी भी है और ये खाद मंडी भी है। यहीं पर दुकानें मौजूद हैं जहाँ से आप यूरिया भी खरीद सकते हैं, DAP भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल सामने एक स्टोर मुझे नज़र आ रहा है। ज़रा इनसे पूछते हैं कि यूरिया अवेलेबल है और अगर है तो उसकी कीमत क्या है और ये क्या वसूल करते हैं। आ जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, यूरिया खाद है आपके पास? यूरिया नहीं है। यूरिया शॉर्ट है क्या? जी। अच्छा, वैसे कीमत क्या है यूरिया की? 1800 रुपये। 1800। और जो DAP है वो अवेलेबल है? DAP है हमारे पास। DAP की क्या कीमत है? DAP 9000 रुपये। आप बता जो रहे हैं इसी रेट पर देते भी हैं या नहीं? 9800 की है DAP। यूरिया बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है? नहीं है यूरिया। कब से शॉर्ट है? 2-3 महीने हो गए। अच्छा, AC साहब कहेंगे तब मिल जाएगी? जब है ही नहीं तो AC साहब ने क्या कहा? ये बता रहे हैं, कौन? किसान बता रहे हैं कि लाइनें लगा के खड़े रहते हैं। आएगी तभी मिलेगी, उससे पहले तो है नहीं। अभी शॉर्ट हो, अभी शॉर्ट। और उसकी वजह क्या है? कंपनी भेज नहीं रही पीछे से, भेजेगी तो आएगी ना हमारे पास। ठीक है जी, ये अभी बता ये रहे हैं कि यहाँ यूरिया खाद जो है अवेलेबल ही नहीं है, DAP अवेलेबल है जिसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रा और स्टोर्स पर भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी, खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का। यूरिया खाद मिल जाएगी? यूरिया दे ही नहीं रहे। कौन नहीं देगा? DAP नाइट्रोफास है सर। अच्छा, DAP जिसकी इस वक्त जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गंदम तो लग चुकी है अक्टूबर नवंबर की। हाँ जी, सारी लगी, अब तो तैयारी भी है। अभी तो बेचारे किसान रो रहे हैं कि यूरिया चाहिए। यूरिया तो एक दफा तो लगा ली उन्होंने। अच्छा, अब नहीं है मार्केट में अवेलेबल। वजह क्या है? वजह ये है कि हमें वहाँ से नहीं मिल रही। कंपनियाँ हमें 1000-2000 बोरी चाहिए, वो 500 देती, 600 देती। अच्छा, और कितनी कीमत है? आप कितने की बेच रहे हैं? हम 1800 की बेच रहे हैं। और जो DAP है उसकी क्या कीमत है? DAP 5800 की। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये शर्त लगाई जा रही है कि यूरिया की अगर 2 बोरियां आप खरीद रहे हैं तो साथ DAP की 1 खरीदें। इसी तरह ही वो कंपनी भी इसी तरह दे रही है हमें। अच्छा, कंपनी भी ऐसे दे रही है, आप भी आगे आगे पहले हम ऐसे ही देते रहे। अच्छा, DAP रखते रहे, यूरिया
यूरिया देते रहे 1800। सारी कंपनी ऐसे कर रही है। हाँ जी, सारी कंपनी। तो आपने जाके कहीं बात नहीं की किसी, कोई भी नहीं सुनता, ज़राई दफ्तर में गए हो और उनसे बात की हो कि ये लूट मार हो रही है? दफ्तर में कोई कोई नहीं गए हैं आप लोग? यूनियन वगैरह है आपकी? हाँ जी, कंपनी वालों से कहा, कहते हैं नहीं जी हमने तो एक ही दे दी है, बस एक बोरी वो लो DAP, 2 बोरी यूरिया लो। अच्छा, ऐसे ही दे रहे हैं। आपको DAP कितने की मिल रही है एक बोरी? 9,596 आपको मिल रही है। 2 से 3 माह पहले बुकिंग करनी पड़ती है। वो पहले ही है। अच्छा जी, पहले बुकिंग करनी पड़ती फिर आती है। तो यूरिया की तो आप कह रहे हैं बुकिंग भी नहीं हो रही, आप 2000 की डिमांड करते हैं, आपको 500 भी नहीं मिलता। हाँ, 600 देते, कहते ले 600 एक महीने की, 600 क्या करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप एक अलमिया देखें, हमारे मुल्क का अलमिया है, हमारी कौम का, हमारे लोगों का अलमिया है कि हम किसी भी मौके से ना फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आते। अभी जब कोविड फैला था तो आपने देखा होगा मास्क जैसी चीज़ मार्केट से शॉर्ट हो गई थी, सैनिटाइज़र मिलना आपके लिए जुए शीर लाने के बराबर हो गया था। उसके बाद डेंगू फैला तो आपको मार्केट से पैनाडोल शॉर्ट होती हुई दिखाई दी थी, ऐसे सेकंड्स के अंदर पैनाडोल शॉर्ट हो गई थी। वही हाल अब है कि अभी जिस खाद की ज़रूरत है यूरिया की, जिसको अब अफजाइश के लिए डालना है खेतों के अंदर, वो पूरी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर जो दुकानदार हजरात हैं वो ये कह रहे हैं कि पीछे कंपनी वाले भी ये कंडीशन लगाते हैं कि आप 2 बोरी यूरिया खरीदेंगे तो उसके साथ 1 बोरी DAP की भी लेंगे, जिसकी कीमत पहले कुछ अर्सा पहले 5000 तक थी, अब वो 10,000 से भी ज़्यादा हो गई। जाहिर बात है इनको 9500 रुपये की मिलेगी, 9600 की, तो ये तो आगे बेचेंगे 10-11 हज़ार रुपये से भी ऊपर की। और यूरिया खाद तो मिल ही नहीं रही, कह रहे हैं हम डिमांड अगर 2000 की करें तो 500 भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो फिर हम भी इसी अंदाज में आगे बेचते हैं कि 2 यूरिया ले लें, उसके साथ आप DAP 1 लेंगे तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। गाड़ी में जा रहे थे, हमारी नज़र पड़ी कि यूरिया खाद की बोरियां जा रही हैं। हम रुक गए, बाबूजी को भी हमने रोका कि ज़रा ये कीमती चीज़ आप कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं, हमें भी बताएं। तो इनसे मालूमात ज़रा हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपकी है यूरिया खाद? नहीं जी, कहीं किराए वाले हैं। अच्छा, आप किराए वाले। लेके कहाँ से आ रहे हैं? गोदाम कौन सा था? गोदाम में दुकान। ठीक है, ये जो पीछे गल्ला मंडी है वहीं से लेके आए हैं। और दुकान का नाम पता है कोई? नहीं, नहीं पता। अच्छा जी, ये कितनी बोरियां लेके आए हैं? 6 बोरियां। 6 बोरियां सारी यूरिया की है? नहीं, 3 गुवारा, 3 यूरिया। अच्छा, DAP नहीं है इसमें कोई भी? ये 1 बोरी कितने की मिली है? 1 बोरी मिली है 2300। 1 बोरी 2300 रुपए की। अभी आप देख लें, वो बात जो है सच साबित हो गई जो वहाँ पर किसानों ने बताई थी। हम आपके सामने दुकानों में भी गए, हमने उनसे पूछा आपके पास यूरिया खाद मौजूद है? उन्होंने कहा नहीं जी नहीं है, हमें पीछे से नहीं आ रही। ये 6 बोरियां जा रही है, इसमें 3 यूरिया खाद की हैं, 3 दूसरी खाद की हैं और 2300 रुपए की इनको मिल गई है। यानी लगता है असिस्टेंट साहब ये जहाँ लेके जा रहे हैं उनकी कोई दोस्ती यारी होगी, तो उन्होंने कहा कि जी बोरियां भिजवा दें, वरना बेचारे गरीब किसान बाहर बिलबिला रहे हैं, उनको यूरिया खाद की ज़रूरत है। उनकी गंदम की अफजाइश नहीं होगी लेकिन उनको यूरिया खाद नहीं मिल रही। जहाँ फ़ोन आ जाते हैं, जहाँ पर अपनी दोस्ती है, वहाँ पर ये काम हो रहा है और यूरिया खाद बासानी मिल रही है। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं आप देख रहे होंगे कि खेत दिखाई दे रहे हैं, खेत में फसलें भी मौजूद हैं। ये गंदम ही की फसल है जिसको अप्रैल में काटा जाना है और कुछ इनकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही, अफजाइश ठीक से नहीं हो रही। इस वक्त किसान इत्तेहाद, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। उनको भी बड़ा इस बायस मसला फेस करना पड़ रहा है जो खाद की कमी है। इनसे जानते हैं कि क्या क्या इनको इस वक्त मुश्किलात का सामना है और क्या ये हल हो पाएंगे, और अगर नहीं तो इनकी जो फसलें हैं उनको कितना नुकसान पहुंचने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये मुझे तो लग रहा है कि कटाई से बहुत दूर हैं अभी फसलें। अभी काफ़ी दूर है, लेकिन यूरिया गंदम की खाद की वजह से ना गंदम काफ़ी पीली पड़ी हुई है। जब तक उसको यूरिया पूरी नहीं मिलेगी, अच्छी औसत नहीं देगी, अच्छी पैदावार नहीं देगी। लेकिन कुछ हुकूमत की नाइली भी कह सकते हैं या कुछ जो ताजरान हैं इनकी हम बेइसी भी कह सकते हैं कि हमें यूरिया की जो खाद है ना वो 1800 के बजाय 2600 की भी नहीं मिल रही। अच्छा, अभी तो हम मार्केट का विजिट करके आए हैं जहाँ से आपको खाद मिलती है, वहाँ पर तो बता रहे हैं कि यूरिया खाद है ही नहीं है उनके पास। यूरिया खाद है लेकिन ना इंतजामिया और जो डीलर हजरात हैं उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि 2 यूरिया की बोरी खरीदनी है आपने और 1 बोरी खरीदनी है DAP की, जबकि हम अब किसानों को DAP की ज़रूरत ही नहीं है। DAP 10,000 की बोरी है,
यूरिया 1768 रुपए की है। तो यूरिया अगर अकेली खरीदे वो 26 रुपए की देते हैं, 2600 रुपए की देते हैं यूरिया। अगर किसान को यूरिया की ज़रूरत है, डीएपी की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा? किसानों के पास इतने पैसे भी अजाफी नहीं होते कि वो को बगैर ज़रूरत के डीएपी भी खरीद ले। हमें ज़रूरत तो यूरिया की इस वक्त है, तो यूरिया की ज़रूरत होने की वजह से हमें यूरिया मिलनी चाहिए। अगर यूरिया नहीं मिलेगी तो किसान फसलों की यही हालत होगी, आपको नज़र आ रही है। अगर यही हालत होगी तो गन्नम की पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी तो आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। अच्छा, वहाँ किसानों ने हमें ये भी बताया, जो खरीदारी करने भी वहाँ आए थे, कि जिस वक्त डीएपी की ज़रूरत थी हमें डीएपी नहीं मिली, और अब जब यूरिया की ज़रूरत है यूरिया नहीं मिल रही, तो इसकी वजह से फसल बहुत मुतासिर हो जाएगी। जी बिल्कुल, फसल मुतासिर होगी, क्योंकि डीएपी की अब ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। गंदम में जो है ना डीएपी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस टाइम यूरिया की ज़रूरत है। और अगर यूरिया नहीं मिलेगी तो फिर जिस तरह से ये कनक जो है ना, गंदम जो है ना, ये पीली पड़ी हुई है, ये इसी तरह से पिलाहट जो है ना, ये इसकी कमज़ोरी की निशानी है। और जहाँ पे 45-50 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार होती है, वहाँ ये 20 से 25 मन आएगी, तो डेफिनेटली जो है वो नुकसान होगा, किसान का भी नुकसान होगा, आवाम का भी होगा, क्योंकि आगे आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि, और ये तो ओहदेदारान हैं जो कि किसान अफराद के मसाइल सामने लेकर आते हैं, इंतज़ामिया और हुकूमत तक पहुँचाते हैं। किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि जब इन्होंने गंदम की फसल काश्त की थी तो उस वक्त हालत क्या थी। जी अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, जो तुसी गंदम लाई सी ते ओदो डीएपी खाद बीज दे नाल पई सी? नहीं पई गई जी। जेड़ा कि 1800 रुपया रेट सी, सानू 25-2600 रुपये मन गंदम मिली जेड़ा बीज बोया गया। अच्छा, तो हुणे यूरिया खाद की जरूरत है, यूरिया मिल रही है? यूरिया जी मिलती है, 1800 नु कीमत है ते 26-2700 मिल रही। अच्छा। गरीब बंदा की करे, कित्थों पावे, बच्चों को पाले के खाद पावे? सही, तो जब खाद नहीं डलेगी तो उसके बाद फसल भी अच्छी नहीं आएगी। ना आवे दी अगो मतलब केड़ी खट्टी पै रही है, इनु खाद ना गिरी ते फसल नहीं होना। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया। बल्कि तमाम किसान यही बता रहे हैं कि अगर खाद नहीं डाली गई, वक्त पर नहीं डाली गई, तो उसके बाद बड़ा नुकसान हो जाता है। और ये नुकसान यहाँ ख़त्म नहीं होगा, आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। गंदम भरपूर तरह से आएगी नहीं, जहाँ 20 मन गंदम है वहाँ वो कम होके 5 मन पे आ गई है। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब मार्केट में गंदम मौजूद नहीं होगी तो आटा कहाँ से आएगा। तो ये जो मसाइल हैं, आप लोगों ने ये तमाम मसाइल आपस में डिस्कस किए होंगे, इंतज़ामिया तक लेके गए होंगे, या आपने हुकूमत से बात करने की कोशिश की होगी, कोई हल निकला? अभी तक तो कोई हल नहीं निकला जी। आपने किस किस से बात की? हमने हुकूमत दौरान से भी बात की है, बाकी ताजरान से भी बात की है, लेकिन इसका हल यही है कि पहले डीएपी शार्ट थी, अब यूरिया शार्ट है। पहले डीएपी की ज़रूरत थी, जब गंदम को बोया जा रहा था उस वक्त डीएपी नहीं मिल रही थी। अब यूरिया की ज़रूरत है, अब यूरिया भी बिल्कुल नहीं मिल रही। मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपको नहीं मिलेगी। हमारी एसी साहब हैं इधर पत्तों की में, उनसे मीटिंग्स होती रहती हैं इस सिलसिले में, जिसमें खाद डीलर हजरात भी होते हैं और किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे भी होते हैं। शहादत भट्टी साहब हैं, सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। मेरा नाम रेहान अकबर है, जनरल सेक्रेटरी हूँ तहसील पत्तों की से। हम गाहे बगाए किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं। एसी पत्तों की से उमर सरवर साहब इधर एसी पत्तों की हैं, और डीसी साहब जो हैं वो कसूर बैठते हैं, उनसे भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं। वो मामला एक मीटिंग में तो तय पा जाते हैं। अब हमारा यही मुतालबा था कि एक बड़ा किसान जो है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो तो डीएपी ख़रीद सकता है, लेकिन एक बंदा जिसको 1-2 बोरी यूरिया चाहिए, वो 10,000 की डीएपी कैसे ख़रीदेगा? ठीक है, उस सिलसिले में एसी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई थी कि जो खाद डीलर ज़रा आते हैं वो 2 बोरी गरीब किसानों के लिए जो है ना वो बगैर डीएपी की शर्त के देंगे, और उससे ज़्यादा अगर किसी को लेनी होगी तो वो डीएपी साथ ले लेंगे। लेकिन उस बात पे अमल नहीं हुआ, यानी सिर्फ ज़ुबानी कलामी। हाँ जी, उस पर अमल नहीं हुआ, क्योंकि जो खाद डीलर जो माफिया है ना, वो इतना अपना हम कह सकेंगे वो इतना बड़ा करप्ट माफिया हो चुका है कि वो ना एसी से कंट्रोल हो रहा है, ना डीसी से हो रहा है, बल्कि पूरी गवर्नमेंट, पंजाब, पाकिस्तान गवर्नमेंट सब बेबस है उसके साथ। एसी साहब तो खुद भी माफिया का हिस्सा है, हमें पता यही चला है। आपने लोगों की ज़बानी सुनाई, तो खुद पर्चियाँ काट के देते हैं, फ़ोन करते हैं और उनके घर पे बोरियाँ भेजी जाती हैं। वो ऐसे है कि जिस बंदे को खाद चाहिए होती है, उनको अगर कोई खाद डीलर खाद नहीं देता तो वो एसी साहब के पास जाते हैं। एसी साहब फिर उनको पर्ची काट के नहीं देते, एसी साहब कॉल करते हैं कि इस बंदे को खाद दे दें। वो क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर हैं, तहसील के वो मालिक हैं, वो जिसको फ़ोन करते हैं उसको मिल जाती है, लेकिन वो हर बंदे को खाद कैसे लेके दे सकते हैं? वो तो किसी को है ना, जब रेगुलेट करना उनकी जिम्मेदारी है, कर रहे हैं, करना है, वो एसी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उनकी पावर है वहाँ तक वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तो सारा मुल्क ही करप्शन की नज़र हो चुका है। एसी अकेला क्या करेगा? नहीं, जाहिर है जिसकी जो जिम्मेदारी है, सीएम पंजाब जो है उनको आप देख लें, मतलब किसान तो सारे रुल गए हैं ना। तो ग्रास रूट से शुरू होता है,
नीचे से करप्शन कम करनी करेंगे तो ऊपर तक जाएंगे ना। अगर एसी साहब अपनी दोस्तियां निभाते रहेंगे तो फिर तो किसानों का हाल जो देखा है आपने इससे भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बार बार लोग एक शख्स का जिक्र कर रहे हैं जो कि यहाँ के एसी हैं। अब एसी साहब की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो ये हैं कि चीज़ों को रेगुलेट किया जाए। अगर लोगों तक खाद नहीं पहुँच रही है तो यकीनी बनाया जाए कि उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, लोगों तक खाद पहुँचे। जो 1-2 बोरी ख़रीदने वाले हैं उनको भी दी जाए, यानी कि छोटे किसान, बड़े किसान तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, उनकी फसलें भी ज़्यादा होती हैं तो वो बड़ी आसानी से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब किसान है वो पिस जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ समा के नुमाइंदे हैं ज़हूर अहमद साजिद साहब, जिनकी बात भी हुई इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर साहब से। हमें तो उन्होंने वक्त दिया, वक्त देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी कोई एमरजेंसी में मीटिंग आ गई है, मैं डीसी ऑफिस जा रहा हूँ, तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो हम ज़हूर साहब से ही बात करते हुए जानते हैं कि जो बात हुई थी इनकी एसी साहब से वो क्या थी, उन्होंने क्या अपना मौक़िफ़ दिया, क्या कहा कि ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। एसी साहब ने कुछ दिन पहले सुना आपसे बात की थी और अपना मौक़िफ़ दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की उमर सरवर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि किसानों की ज़रूरियत हम पूरी कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूरिया खाद इनको बर वक्त मुहैया की जाए। लेकिन किसान भी और दूसरे जो इस दीगर माफिया इसमें शामिल हो जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर कहना था कि पूरी तहसील में तकरीबन 80 या 90 हज़ार बोरी की खपत है यहाँ पे तहसील पत्तोकी में, लेकिन इस वक्त तक 2 लाख से 2.5 लाख तक बोरी तकसीम हो चुकी है। और लामाला इसमें वो शामिल है जो स्टॉक कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं खाद की, वो बर वक्त किसानों को खाद मुहैया नहीं हो रही, अभी तक भी ये किल्लत जारी है। अच्छा, तो एसी साहब का तो काम है ना कि वो दफ्तर से बाहर निकले, जहां उन्हें ये है कि गोदाम है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करें और वहां से बोरियां निकाल के जो ज़रूरतमंद है उनको दें। नहीं, लेकिन तो वो इसमें नाकाम है, वो ये नहीं कर सके। वो ऑफिस में बैठे हुए पर्ची जरूर दे देते हैं, काट देते हैं। पर्ची किस चीज़ की देते हैं? अब असिस्टेंट कमिश्नर को ये जेब देता है कि वो पर्चियाँ काट के लोगों को दे, उनको लाइनों में लगा रहा है। इसी तक है ना, वो चला जाता है। जो गरीब किसान है जिसको अगर 2 बोरी की जरूरत है वो बेचारा रुल जाता है, उसको नहीं मिलती। उसको बेचारे गरीब किसान भी कह रहे थे कि हम लाइनें लगा के बाहर खड़े रहते हैं, वो आते हैं हमें हटाते हैं। बाकी वो सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। और अपने पसंदीदा लोगों के तो घर भी बिल्कुल, जो लोग एसी साहब तक रसाई हासिल कर लेते हैं उनको पर्ची मिल जाती है, वो खाद लेके चले जाते हैं। जो आम आदमी है जिसको अगर 2 बोरी की जरूरत होती है वो शाम तक लाइन में खड़ा रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता। आप देखें, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, आपको भी मालूम होगा कि गोदाम कहाँ कहाँ मौजूद है, आप निशानदेही भी कर सकते हैं। तो एसी साहब इस पर बिल्कुल ही बेबसी का इजहार कर रहे हैं। इंतजामिया इस मतलब बिल्कुल खामोश है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि इंतजामिया के इल्म में सब कुछ, स्पेशल ब्रांच वाले या दूसरे जितनी भी एजेंसियाँ उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ इनके डीलर्स के गोदाम है, वो भरे पड़े हैं, लेकिन वो आवाम तक या किसानों तक वो खाद नहीं पहुँच रही, उनको नहीं मिल रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बात यही है कि मिली भगत के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। अब आप देखें कि किसान बेचारे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी फसलें जो हैं अफजाइश वैसी नहीं हो रही, तबाह हो रही हैं, और उसके बाद जब मार्केट में जाएंगे उनको वो पैसे भी नहीं मिलेंगे। एसी साहब दफ्तर में मौजूद होते हैं, वहाँ से पर्ची काट देते हैं अपने मनपसंद साहब के लिए, जिसका अमली मुजाहरा हमने आपको दिखाया कि एक बाबा जी रेडी पर 3 बोरियाँ यूरिया की और 3 एक और खाद की लेके जा रहे हैं। लेकिन पूरी मार्केट में हमने पूछ लिया, वहाँ पर लोगों ने ये कहा कि जी हमें पीछे से ही बोरियाँ नहीं मिल रही। तो उसके कुछ लम्हों के बाद जब हमने सड़क पे एक रेडी के ऊपर बोरियाँ देखी तो इसका मतलब ये है कि बोरियाँ वहाँ मौजूद हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई है। और इस शहर के जो रहने वाले हैं उनको बखूबी मालूम है, एसी साहब को भी मालूम है, और एसी साहब के जो पीए साहब हैं वो उनसे भी 4 हाथ आगे हैं, उनको भी मालूम है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती। वही बात है कि जब आप करना चाहें तो सब कुछ हो जाता है। हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह आपकी जेबों में जा रही है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो आप पूरी नहीं कर रहे, उससे पहलूतही कर रहे हैं, तो ये जुल्म है। टीम आवाम की आवाज़ पहुंच चुकी है असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस में, जैसा कि उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी, लेकिन उसके बाद वो उज़र पेश करके चले गए हैं कि मेरी तो डीसी साहब से मीटिंग है, मैं वहां पर मौजूद हूं। अंदर चले ज़रा, बाहर लोग बैठे हुए बेचारे इंतज़ार में, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरा एसी ऑफिस जो है इसी तरह से आपको खुला दिखाई दे रहा है। और पहले ज़रा हम अंदर के हालात आपको दिखाते हैं, फिर एक वीडियो भी आपसे शेयर करते हैं कि उसमें हमने क्या कुछ देखा, और उसी पर हम बात करने के लिए आज यहाँ पर आए थे। ये 7 एसी साहब का कमरा है,
वहाँ पर भी मीटिंग रूम, वेटिंग रूम कोई भी नहीं है, जहाँ मर्जी चले जाएं कोई एक शख्स भी मौजूद नहीं है। जब हम गल्ला मंडी में मौजूद थे तो वहाँ के लोगों ने हमें बताया था कि एसी साहब यहाँ पर आते हैं और पर्चियाँ काट काट के देते हैं अपने मनपसंद लोगों को, वो वहाँ पर खाद तकसीम कर रहे होते हैं। और उनकी जो पीए साहब हैं माशाल्लाह से, उनकी फुटेज हमारे पास मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि पैसे उनके हाथ में हैं, वो पैसे लेके दूसरे शख्स को दे रहे हैं और उनको फिर वहाँ पर बासानी खाद मिली है और अंदर एसी साहब भी मौजूद है। अब क्या काम है एक पीए का कि वो किसी से पैसे लेकर जो शख्स खाद बेच रहा है दुकान के अंदर ही वो मौजूद है उसको दे दे। हमने ये बात करने की उनसे कोशिश की, वो वैसे तो दफ्तर से भाग ही गए हैं, जब उनसे बात करने की कोशिश की कि फ़ोन पे भाई आप अपना मौक़िफ़ दे दें, तो वो साहब फरमाने लगे मेरा कोई मौक़िफ़ नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस जगह हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो करना है कर लें, जो फुटेज चलानी है चला लें, मैं देख लूँगा कि आप मेरा क्या कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक अफसर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किस पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं? अच्छा जी, सारे दफ्तर वाले कहाँ चले गए हैं? भाई फील्ड में गया हुए हैं, उन्होंने ये बताया भी जैसे बाहर गए कि काम। किसने आपको ये बताया? वो ये रीडर साहब। अच्छा, रीडर साहब भी बाहर गए हुए हैं। जो पीए साहब भी कहलाते हैं, रीडर साहब भी, शायद साहब नहीं, पीए साहब तो अनवर साहब है, वो भी बाहर गए हुए हैं। अच्छा, सारे के सारे बाहर चले गए। तो ये बेचारे जो साइलिन आते हैं, एसी ऑफिस में इनके काम होते हैं, तो उनको कहाँ ढूंढते फिरेंगे वो? अब इनके पास कोई जवाब नहीं। आप देख लेना कि यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो बेचारे साइरीन आके बाहर बैठे हैं, पता नहीं कितने घंटों से वेट कर रहे हैं, कब तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर उनकी बात सुनने के लिए, उनके सवालात के जवाब देने के लिए कोई मौजूद नहीं। और जब एक क्लियर फुटेज हमारे पास आ गई है और हम उनसे यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप वहाँ पर अपने हाथ में पैसे लेके किसी शख्स से दूसरे शख्स को किस हैसियत में पकड़ा रहे हैं, और ये लेन देन का मतलब और मकसद क्या है, जब पूरे शहर में इस वक्त खाद की किल्लत है, बल्कि पंजाब भर में खाद की किल्लत है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। आप वहाँ जाके छापे नहीं मारे, बल्कि आप दुकान में चले गए हैं, वहाँ पर आप लोगों को पैसे पकड़ पकड़ के खाद दे रहे हैं और पर्चियाँ काट रहे हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ? देखें जी, ये क्या दफ्तर है? PA टू असिस्टेंट कमिश्नर, ये कमरा भी खाली है। अच्छा, ये सामने देखिए कंट्रोल रूम बराए फराहमी खाद और शिकायत, यानी कि इस मसले का इदराक इनको है, पता है इनको, एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। लेकिन उस मसले को एड्रेस किया जा रहा है किस तरह से, वो आप फुटेज में देख रहे हैं। और ढिठाई की इंतहा आप ये देख लें, उनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, पता नहीं कहाँ तक उनकी पहुँच है कि वो बड़ी आसानी से बच जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। इस वक्त इनायत अजहर साहब हमारे साथ हैं, जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। उनसे बात करते हैं कि इस वक्त खाद की फराहमी के हवाले से किसानों को क्या मसाइल हैं और उसकी वजह से आगे जाके ये मसाइल कितने गंभीर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैम बात ये है कि हमारा किसान तो इस वक्त उसका हाल ये है कि गदा गर्म से भी बदतर हो चुके हैं हम लोग। हम वो लोग किसान हैं जो आपको, जो इस्लामाबाद लाहौर वालों को सब कुछ पैदा करके देते हैं, अनाज से, गोश्त से, फ्रूट से, सब चीज़ हम मुहैया करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना में कितना बहरान आया, लेकिन आपको घरों में बैठे हुए दूध वगैरह सब कुछ हमने सप्लाई किया और हमारी आज कोई बंदा बात नहीं सुन रहा। पहले जब हमारी गंदम की काश्त का वक्त था तो DAP मार्केट से गायब हो गई थी। आज हमें DAP की ज़रूरत नहीं, यूरिया की ज़रूरत है, तो यूरिया के साथ हमारे सर पर मसलत कर दी गई है कि 2 बोरी यूरिया के साथ 1 बोरी DAP लें। तो DAP 10,000 की हम तो 3600 रुपया 2 बोरी यूरिया के लिए पता नहीं कहाँ से लाएंगे, तो हम 10,000 कहाँ से लाएं। तो आपकी वसासत से मैं अल्लाह काम तक गुजारिश पेश करता हूँ कि खुदारा अगर आपने इस मुल्क को संभालना है, इस मुल्क को सहारा देना है, तो किसान को मजबूत करना होगा। जब तक किसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, ये मुल्क खड़ा नहीं हो सकता। ये माफिया ताकतवर है। कल को इसका जो आज गंदम के साथ हो रहा है, ये आपको आने वाले वक्त में अगले साल आटे का इंतहाई शदीद तरीन बहरान पैदा होगा। तो उसके बाद आवाम ही पिसेगी ना, जो कि अभी भी पिस रही है। तो हमारी गुजारिश ये है, आजकल गंदम का गवर्नमेंट ने रेट निकाला है 1950 रुपये, तो 70,000 रुपया हमारा पर एकड़ खर्चा आता है, जबकि एवरेज गंदम हमारे पंजाब में 30 मन आती है। तो 1950 के हिसाब से 60,000 रुपया हमारे पल्ले आएगा। सही। तो हम 6 महीने इन्वेस्टमेंट भी किया, सांपों की सिरियाँ मिसली, और उसके बावजूद 6 महीने के बाद गदा गर्म की तरह हम लोग लाइनों में लगे, उसके बावजूद भी हमारे 10,000 रुपये पर एकड़ में नुकसान हुआ।
ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये देखें कि इससे पहले भी हम बहुत से बहरानों का सामना कर चुके हैं। आटे की शॉर्टेज हो जाती है, अभी टमाटर हमें नहीं मिल रहे होते, अदरक हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, फिर इसी तरह लहसुन, हालांकि हमारा ज़रूरी मुल्क है, आलू तक यहाँ पर शॉर्ट हो जाते हैं। तो अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में आटे का, गंदम का शदीद बहरान पैदा होगा और आवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है और मज़ीद उसको अशियाए ज़रूरिया नहीं मिलेंगी, अशियाए खुरोनोश नहीं मिलेंगे और आटा एक बुनियादी ज़रूरत है, तो वो कहाँ जाएगी? प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान लोगों की शिकायत ये थी कि असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर साहब यूरिया सिर्फ और सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को फराहम कर रहे हैं और गरीब किसान खाद की तलाश में रुल रहा है। दूसरी जानिब हम आपको मुसलसल प्रोग्राम के दौरान एक फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब के रीडर शाहिद सरदार साहब किसी शख्स से पैसे लेकर दूसरे शख्स को थमा रहे हैं। इन दोनों साहिबान पर अकरबा परवरी और रिश्वत सतानी के इल्जामात हैं और हम ये कोशिश करते रहे कि एसी साहब और उनके रीडर शाहिद सरवर साहब का मौक़िफ़ हासिल किया जा सके, मगर दोनों बहाने बनाकर मिलने से इनकारी रहे। बल्कि रीडर साहब को जब कॉल की गई तो उनका ये फरमाना था कि आप जो कर सकते हैं कर लें, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो अपने प्रोग्राम के जरिए हम वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश करते हैं कि इन अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कि जब ऐसी काली भेड़ें सरकारी हैसियत का फायदा उठाती जा रही हैं तो अवाम के मसाइल का हल कौन करेगा। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।